नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा तेजस्वी यादव के उस कार्यकर्ता सम्मान समारोह की कर रहे हैं, जिस सम्मान समारोह के सहारे बिहार साधने के लिए पटना से बाहर निकले। 2 दिनों तक समस्तीपुर में सम्मान समारोह, कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित था। आज दरभंगा में आयोजित है। 3 दिनों के इस कार्यक्रम पर अगर आप गौर करें तो राजद पूरी तौर पर अपने आप को बदलता हुआ दिख रहा है। जी हां, पहली बार हमें लगता है कि राजद ने पंचायत के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, 11 सदस्यीय, मतलब राजद का जो पार्टी का अपना ये है, एक जो अपना नीति बना रखा है या पार्टी के चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें हर पंचायत में 11 सदस्य। समस्तीपुर जिला में 360 पंचायत, मतलब 5 विधानसभा चुनाव का पहले दिन और 5 विधानसभा का दूसरे दिन। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या कोई जिला का पदाधिकारी हो, प्रखंड का पदाधिकारी हो, वो सिर्फ श्रोता के रूप में मौजूद रहे। पंचायत के वक्ताओं को बात रखने की अनुमति दी गई और उसमें ये एक खास चीज जो देखने को मिला कि यादव, पंचायत स्तर पर जो यादव कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उन्हें लगभग बोलने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही जो एक राजद की छवि रही है, यादव और मुसलमान का आक्रामकता वाली छवि रही है, वो छवि दूर दूर तक ना दिखे, इसको लेकर जबरदस्त होमवर्क पार्टी के स्तर से किया गया है। ये जो मैंने महसूस किया, जबरदस्त होमवर्क। एक एक वक्ता अति पिछड़ा वर्ग से, महादलित वर्ग से चयनित किया गया था। चयन उसका उस तरीके से हुआ था, जहां सवर्ण वहां सवर्ण को, यादव को ना के बराबर, मुसलमानों को बोलने का मौका दिया गया। मतलब यादव को एकदम पर्दे के पीछे रखने की कोशिश तेजस्वी के द्वारा पूरे इस सम्मान समारोह में देखने को मिला। स्टेज पर विधायक और पूर्व सांसद उम्मीदवार जो भी रहे वो स्टेज पर, बाकी सारे के सारे लोग नीचे। और उस जो भी वक्ता अपना विचार रख रहा था, उस सब की रिकॉर्डिंग होते हुए देखे। रिकॉर्डिंग क्या खास बात है, क्या सुधार के लिए होना चाहिए और क्या जमीनी हकीकत है, किन मुद्दों को लेकर आरजेडी सड़क पर उतरे, ये सारी बातें हमें लगता है कि आरजेडी के इतिहास में इस तरीके से ग्राउंड जीरो पर अपने कार्यकर्ताओं से इस अंदाज में समाज, मतलब बताइए कि पूरा दिन कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बिताया। और ऐसे कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो पर बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उससे उन्होंने बात की। और जो उस बातचीत में भी जो बात रखनी है, उसमें भी काफी पारदर्शिता बरती गई थी। उम्मीदवारों को लेकर, चयन को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, किसी की तारीफ नहीं हो, क्या कमी है ये आप बताइए। और पूरे कार्यक्रम के दौरान कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल लोगों ने किया है। कभी भी आप जो लोगों ने अपनी राय रखी है उसको तेजस्वी उसको सुन सकता है। या फिर हमें लगता है कि एआई का भी इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से, संजय यादव कंप्यूटर की पढ़ाई की वजह से हमें लगता है कि ज्यादा इंटेलिजेंसी देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जबरदस्त, एआई के माध्यम से एकदम पूरा प्रिंट कि क्या बिंदु उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता ने रेज किया है, वो सारी चीजें एकदम अलग अलग प्रिंट में भी और वीडियो फॉर्मेट में भी, सब कुछ मतलब एकदम समझ जाइए कि ग्राउंड जीरो का क्या है, क्या समस्या क्या है, भ्रष्टाचार को लेकर लोग क्या सोचते हैं, शिक्षा व्यवस्था में नौकरी राजद ने दी तो उसको लेकर क्या चर्चा है, ये सारी बातें मतलब रखा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तेजस्वी श्रोता के रूप में मौजूद रहे, पूरे अधिकांश लोगों की बात अपनी रखा उन्होंने। और तेजस्वी अब सिर्फ
तेजस्वी उस पूरे भाषण को बहुत ही गंभीरता से उसको मॉनिटरिंग करते। संजय यादव खास करके तकनीकी पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया गया। जो लोग इसमें शामिल हुए, मीडिया को कहीं न कहीं इससे दूरी बनाकर रखा गया। जो भी सेल्फी खिंचाना चाहते हो, नेता से फोटो खिंचाना चाहते थे, सब लगा ही नहीं कि तेजस्वी पटना से बाहर निकलने के बाद इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हर किसी का नंबर, हर किसी की तस्वीर, मतलब जो एंट्री था ना, मतलब देखिए कितना जबरदस्त तरीके से मैकेनिज्म तैयार किया। आरजेडी का सम्मेलन हो, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। जितने लोगों को बुलाया गया, हर किसी को कार्ड फोटो के साथ, गेट पर एंट्री की एकदम खास व्यवस्था कि एकदम आपको जो है कोई तीसरा आदमी नहीं घुस सकता है, कोई हंगामा नहीं, कोई बबेला नहीं। मतलब जो लोग आए भी थे एकदम सामान्य तरीके से, हुल्लड़बाजी जैसा आरजेडी की बैठक पर मोटरसाइकिल से हो, किसी को ठेला, मीटिंग टूटा तो ठेला उलट दिए, रिक्शा वाले को पीट दिए, ये सब कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हमें समझ में आया कि जो उस तरीके का फ्रिंज एलिमेंट जो राजद में है या था, उन लोगों को इस पूरे कार्यक्रम से दूर रखा गया। मतलब उन लोगों को लगता है कि जिसे बुलाया ही नहीं गया। कोशिश हुआ चौरसिया, धोबी, सोनार, कुम्हार, छोटी छोटी जातियां हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को बुलाया भी गया, उन लोगों को बात रखने का मौका भी दिया गया। मुसलमानों को भी तवज्जो दी गई कि वो अपनी बात रखें खुलकर कि आखिर ग्राउंड पर समस्या क्या है। मुसलमानों को भी देखे कि कई मुसलमान महिलाएं भी, अच्छा एक और खास बात देखने को मिली, महिलाओं को भी जो है की उपस्थिति रहे, महिला कार्यकर्ता कैसे जुटे, इसको इस तरफ भी पंचायत स्तर पर उस संगठन का स्वरूप देखने को मिला कि लगभग महिलाएं भी की उपस्थिति भी ठीक ठाक थी। बस संवाद, अब उस संवाद के सहारे ग्राउंड पर क्या, क्योंकि जो फीडबैक तेजस्वी ले रहे हैं और जिस तरीके से अब लगभग 12-14 महीने चुनाव का बचा हुआ है, उस लेवल पर बातचीत करना और काफी समय देना, सबसे बड़ी बात है कि समय, एकदम आराम से आप अपनी बात रखिए और नेता सुन रहा है। कोई सवाल जवाब भी आप कर सकते हैं। सवाल जवाब का भी सेशन हुआ, तेजस्वी से लोगों ने सवाल भी पूछा कि संगठन में क्या समस्याएं हैं, इस पर भी बात हुई। और एक और बात कि ये नहीं कि प्रखंड अध्यक्ष सभी पंचायत अध्यक्ष को गाड़ी पर बिठा के ला रहा है, ये भी एक बात देखने को मिली। किसी कोई न कोई सवारी से, व्यक्तिगत सवारी से वो लोग आए, कहीं भी हो हल्ला कुछ भी नहीं। जैसे कर्पूरी स्टेडियम में हुआ तो 5000 के करीब लोगों की व्यवस्था रही होगी, भाई हम 5000 लोगों के, हालांकि उतनी व्यवस्था वहां है नहीं, लेकिन पूरा फुल पैक प्रतिनिधि के रूप में आए। मतलब हर सीट की गिनती पहले से तय था, उतना ही पास बांटा गया। लगा ही नहीं कि ये राजद की बैठक, एकदम लालू एरा से साफ बाहर निकलता हुआ तेजस्वी का ये बैठक देखने को मिला। अब इसका कितना लाभ चुनाव में उठा पाएंगे ये कहना मुश्किल है, ये जज करना भी मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश ऐसे कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने आए थे जो राजद का वोटर नहीं है, जो राजद को वोट देने से अभी भी परहेज करते हैं। वो वोट सोशल जस्टिस में बहुत दिन पहले राजद का साथ छोड़ चुके हैं, अब वो नीतीश के साथ हैं या बीजेपी के साथ। ऐसे वर्ग में अपनी पहुंच बनाना वाकई में तेजस्वी के लिए चैलेंज तो है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि जो समीकरण वर्तमान समीकरण है, उस समीकरण के सहारे नीतीश और बीजेपी को गठबंधन को हराया तो नहीं जा सकता है। ये मतलब प्रमुख कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि कुछ न कुछ बदलाव तो करना होगा, नए सिरे से पार्टी में लोगों को जोड़ना होगा। और इस तरीके से पंचायत स्तर पर बैठक करके जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अधिकांश लोगों का ये कहना हुआ कि ये एक अच्छी पहल है। और पार्टी अगर सरवाइव करना
मतलब सरवाइव कर सकती है, तो इससे बेहतर न प्रबंधन हो सकता है, न संवाद का तरीका हो सकता है। वैसे चुनाव में क्या होगा, इस बीच 12-14 महीने के दौरान उन कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के माध्यम से या पार्टी जैसे भी हो कैसे जोड़ कर रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे जो भी कार्यकर्ता आए काफी उत्साहित दिखे, मतलब इतना करीब से, मतलब पंचायत वाले नेताओं को कौन पूछता है, किसी भी पार्टी का नेता क्यों नहीं हो, अपने पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी के साथ वो संवाद कर रहा है, फोटो खिंचा रहा है, सेल्फी खींच रहा है। तो ये इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। चलिए हम तेजस्वी जी से मिले, जो ग्राउंड बूथ पर मतदान केंद्रों पर लड़ने वाला जो पार्टी का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ताओं से उनकी बात हुई। अब देखना ये होगा कि इसको कैसे कंटिन्यू रखते हैं, और जो फीडबैक आया है उस फीडबैक से पार्टी क्या सीख लेती है। फीडबैक में ये भी आया कि अब वो बातें नहीं रही, लोग हम लोगों से जुड़ नहीं रहे, हम लोगों से काफी लोग टूटे हैं। और एक और बात आया कि यादव में भी जो है लोग अब हिंदू हो गए हैं। एक पार्टी का कार्यकर्ता, हमें लगता है कि चौरसिया जी थे, उन्होंने बोला है कि सर आरजेडी जो मुसलमानों और यादव का पार्टी था वो तो है ही सर, हम लोग भी जुड़े हैं, लेकिन सर यादव लोग जब अब हिंदू हो गए हैं, वो चुनाव आता है ना तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। तो बड़ी बात बोला उन्होंने कि आपके वोटर में तो टूट हो रहा है जो MY समीकरण है, लेकिन नए लोग जुड़ नहीं रहे। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी, हमें लगता है कि तेजस्वी के सामने, कि नए जो उनके वोटर हैं जो साथ छोड़ चुके हैं, जो जिन कहा जाता था जिसको एक दौर में लालू यादव जिसको भी टिकट दिए वो जीत जाता था, तो वो जिन कैसे वापस हो, ये देखने वाली बात होगी।